जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई नॉन यूनिटी सेट फाइनाइट सेट हमारे पास है तो कैसे हम लोग परमुटेशन बनाते हैं। परमुटेशंस बनाना हम लोगों ने सीखा। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में जो हम लोगों ने लास्ट में बात की थी उसको हमने एज इट इज़ रहने दिया है। वहाँ थोड़ा सा वो सीलिंग मिस्टेक हो गया था। सीलिंग मिस्टेक्स मतलब क्या, जनरली ये कॉमन चीज़ें हैं, वो हो जाती हैं, वो बहुत बड़ी इशू नहीं है। लेकिन मैंने अपनी यहाँ ड्यूटी एक तरीके का कर्तव्य समझा है कि उस चीज़ पर भी थोड़ा हम फोकस कर दें। जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम लोग जो बना रहे थे इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में नॉन यूनिटी सेट एस था, जो सिंबल था हमारा 1 2 3 4 और कितने परमुटेशंस बनेंगे, तो परमुटेशंस कितने बनेंगे 24, यानी फैक्टोरियल एन परमुटेशंस बनते हैं। अगर एन सिंबल है तो 4 सिंबल है तो फैक्टोरियल 4 मतलब 24 बनेगा। यह हमने एग्जांपल इसका लिखा था कि एक्चुअल्स में ये जो परमुटेशन है क्या है, कहाँ इसकी आत्मा है, तो दिस इज द एफ एंड दिस इज द डिनोटेड बाई जी। इफ जी, तो जी 1 इज रिप्लेस बाई 2 बट 2 इज रिप्लेस बाई 1 या 2 इज रिप्लेस बाई 4, दिस इज द मिस्टेक्स। तो दिस इज द क्लियर, दिस इज द जनरली चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो उस चीज़ को थोड़ा केयर करना है। बाकी तो एज इट इज ऑल थिंग्स नथिंग, दिस इज द क्लियर हियर। 2 1 4 3 रिप्लेस बाई 4 एंड 4 रिप्लेस बाई 3, 2 1 4 3 लिख देते हैं, 2 1 4 3 है। और सबको पता है इमेज रिपीट नहीं होंगे। अगर इमेज रिपीट हो गए तो फिर एक ही एलिमेंट का इमेज दो जगह नहीं जा सकता है, क्योंकि वो फंक्शंस का जो फंडामेंटल जो डिफिनीशन है दैट इज रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दैट कंसेप्ट इज क्लियर। और यही नहीं, मुझे ये भी उम्मीद है कि अब परमुटेशंस बनाना हमारे जितने गाइस लिसनर इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे उनको क्लियर हो गया होगा हाउ कैन यू मेक परमुटेशंस। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट आगे क्या है हम लोगों का। अब हम लोग इसमें सीखेंगे, अगर हमने परमुटेशंस बनाना हम सीख गए हैं तो कुछ चीज़ें और हैं परमुटेशंस में। हम लोग इक्वलिटी ऑफ परमुटेशंस कब कहेंगे और 2 परमुटेशंस इक्वल कब कहे जाएंगे, इसकी बात आते हैं। व्हेन 2 परमुटेशंस आर सेड टू बी इक्वल। एक बात यहाँ और मैं बोल दूँ कि अगर हमारे पास यस ये नॉन यूनिटी सेट है, इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन n एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लोग n एलिमेंट्स न बोल करके एक अनदर टर्म यूज करते हैं और उसे कहते हैं n सिंबल। और जितने इसमें एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं। मतलब कि दिस इज द नॉन यूनिटी सेट हैविंग n सिंबल n। आज जब इसमें हमारा कोई परमुटेशंस बनाएंगे इस सेट में तो उसकी हमारी जो डिग्री होगी वो डिग्री n कही जाएगी। अगर इसी को हम दूसरे वे में अगर कहें, सेट हम ले लें 3 4 एलिमेंट्स ले लें, तो जो भी परमुटेशंस बनेगा जितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। लेकिन जो मेरी आदत रही है हमेशा बोलने की और कहने की, मैं वो हमेशा वो सिंबल बोलता हूँ, बट डिग्री भी यूज किया जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द परमुटेशंस। मतलब यही है कि कंसेप्ट क्या है डिग्री ऑफ द परमुटेशंस की, या जो बातें लिखी जाती हैं उसकी मीनिंग सिंपली ये है कि जो परमुटेशंस हम बना रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट, नंबर्स ऑफ द एलिमेंट यूज किए गए हैं। जैसे अगर कोई यस सेट ए दे दे ए बी सी डी ई और कहे कि परमुटेशंस बनाइए तो कितनी डिग्री होगी। डिग्री का मतलब इसमें कितने नंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सिंबल्स और एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें जो परमुटेशंस बनेंगे उसकी डिग्री जो होगी हम लोग 5 कहते हैं। जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी डिग्री कही जाती है। तो हम यहाँ सिंबल बोलेंगे, तो जो भी हम परमुटेशंस बनाएंगे वो हमारे सिंबल्स जो होंगे 5 सिंबल्स के होंगे। यस, नाउ हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। व्हाट इज द इक्वल परमुटेशंस। लेट एफ एंड जी आर 2 permutations on n symbols। n सिंबल्स की मीनिंग है कि जो हमारा जो सेट यस होगा जिसपे मुझे परमुटेशंस बनाने यानी 1 1 and 2 जो फंक्शंस हैं, मैपिंग है वो डिफाइंड करनी है, उसमें जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो n लिखे जाएंगे। ऐसे लिखिए आर सेट 1 2 3 4
एंड आर्ट्स वन एन ये सिंबल यूज करिए, चाहे ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, सब बात एक ही है। बहरहाल अगर हम ए फाइनाइट सेट यस पे दो परम्यूटेशंस इक्वल डिफाइंड करने जा रहे हैं तो क्या मतलब होगा उसका, लेट एफ एंड जी आर टू परम्यूटेशंस ऑन एन सिंबल्स, इस सिंबल्स पे मेरे कोई दो परम्यूटेशंस हैं, अब इनको इक्वल कब कहेंगे, देन आर एफ एंड जी आर said to be equal if f of a is equal to g of a for all a belongs to s। मीनिंग क्या हो गई, परम्यूटेशंस इक्वल है, मतलब यहाँ परम्यूटेशंस की आत्मा क्या है कि दिस इज द मैपिंग और दिस इज द फंक्शन, और दो फंक्शंस इक्वल कब कहे जाते हैं, सेम कब कहे जाते हैं, जब उनके डोमेन तो सेम ही रहना है, क्योंकि जो वर्क होना वो एन फाइनाइट सेट एस से एस में चलना है, कोई भी फंक्शन एफ सच दैट टू एस 1 1 and 2 होना है, और 1 1 and 2 हो गया तो परम्यूटेशन हो जाएगा। तो परम्यूटेशन सेम होने का मतलब कि जो फंक्शंस हम 1 1 and 2 डिफाइंड कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए, और दो फंक्शन सेम कब होंगे, जब उनके इमेजेस भी सेम हो जाए। कहने की हमारी मीनिंग क्या हो गई कि एफ ऑफ ए, अगर यह कोई परम्यूटेशंस है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू वही होनी चाहिए जो जी ऑफ ए की होनी चाहिए। अगर इसको एग्जांपल हम दे दें, यहाँ एफ लिख दें 1 2 3 4, और यहाँ मैं इसको लिख दूँ 2 1 4 3, राइट। अब जी लिखना है हमें ऑन 4 सिंबल्स पे, कोई परम्यूटेशंस बनाना है, और एफ इज इक्वल टू जी लिखना है। तो एफ इज इक्वल टू जी कब होगा, 1 रिप्लेस्ड बाई 2, ऐसे भी इसको बोलते हैं कि 1 इज परम्यूटेड बाई 2 आर अंडर मैपिंग एफ द इमेज ऑफ 1 is 2, मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। अब एफ ऑफ जी होना है तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जितने एलिमेंट्स हैं अंडर एफ जो मैप्ड हो रहे हैं, अब अंडर जी भी अगर वही मैप्ड हो जाए तब हम कहते हैं कि जो दो परम्यूटेशंस हैं हमारे सेम है। मतलब ये हो गया कि अगर जी को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर एफ 1 परम्यूटेड हुआ 2 से, तो अंडर जी 1 को यहाँ परम्यूटेड होना है 2 से, 2 1 से हुआ है यहाँ भी 2 को 1 से होना पड़ेगा, यहाँ 3 4 से हुआ है यहाँ भी 3 को 4 से होना पड़ेगा, यहाँ 4 3 से हुआ है यहाँ भी 4 को 3 से होना पड़ेगा। अब हम कहेंगे कि एफ इज इक्वल टू जी, वही बात यहाँ लिखी गई है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। मतलब जिन दो परम्यूटेशनों को इक्वल होना होगा, या दो परम्यूटेशंस हमारे इक्वल तभी होंगे जब उनके इमेजेस सेम है। अगर उनके इमेजेस सेम है तो दिस इज द इक्वल परम्यूटेशंस। नाउ अब हम आगे चलते हैं, तो ये तो मेरी बात हो गई कि इक्वल परम्यूटेशंस क्या है, हम कैसे उस बात को लिखेंगे। अब इसके बाद आता है इसमें एक आइडेंटिकल परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशंस किसे कहते हैं तो थोड़ा एक बात हम यहाँ क्लियर कर दें। आइडेंटिटी परम्यूटेशंस की मीनिंग क्या होगी, परम्यूटेशंस के अगर रूट पे वर्क करें। चलते हैं बाय एग्जांपल्स, क्लियर करने के लिए एक हम पहले सिंबल अपना फिक्स कर लें, एग्रीमेंट कर लें अपने सेट एस से कि मेरा ये 4 सिंबल है, और हमारा इंटायर जो लेक्चर चलेगा उसमें भी हम यही बात करेंगे। या कोई स्टूडेंट ए भी ले ले, ए बी सी डी, जैसे हम इस पे वर्क करेंगे वो इसको लेके साथ साथ वर्क करें, सीखे उसको। डिफरेंट कोई भी एलिमेंट ले ले, कुछ भी ऑब्जेक्ट ले ले। अब कैसे परम्यूटेशंस बनेंगे, ऑलरेडी उसके परम्यूटेशंस बनाया जा सकता है, और इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पूरा परम्यूटेशंस बना के दिखाया भी। अब चलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशंस का मतलब क्या होगा, सारे लोग फेमिलियर हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शन, अभी आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, वेल नोन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। डी मीन्स यहाँ डोमेन है, जो फंक्शन जिस डोमेन में डिफाइंड हो। मीनिंग क्या है कि एलिमेंट्स और इमेजेस अगर एक ही हो जाएं तो हम लोग वहाँ आइडेंटिटी फंक्शंस की बात करते हैं। मतलब ये है कि अगर हम एफ ऑफ 1 लें तो 1 1 से मैप हो जाए, 2 बात लिखें तो 2 पे मैप हो जाए, 6 लिखें तो 6 पे मैप हो जाए। कहने की मीनिंग क्या है कि अंडर एफ जिस एलिमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं अगर वही एलिमेंट बाहर आ जाता है, आउटपुट वही आता है, तो ये जो कंसेप्ट है हमारा वो आइडेंटिटी फंक्शंस का है। और आइडेंटिटी फंक्शन सबको पता है दैट रेंज जो भी डोमेन्स होंगे उस डोमेन्स में हमारे 1 1 and 2 होते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। तो अगर आइडेंटिटी फंक्शंस 1 1 and 2 है, इसकी मीनिंग दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज परम्यूटेशन। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन है वही मेरा जो है आइडेंटिटी परम्यूटेशंस है। अब बात डेफिनेशंस की है तो कैसे डिफाइंड करेंगे, अब डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर हमें
फोर सिंबल पे आइडेंटिटी परम्यूटेशन डिफाइन करना है, तो मतलब फंक्शन एक ऐसा हमें लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 एलिमेंट लिख दिया। अब इमेजेस कहाँ जाने चाहिए, 1 कहाँ परम्यूटेड होना चाहिए, 1 का इमेज 1 से हो, मतलब f ऑफ 1 1 हो जाए, f ऑफ 2 2 हो जाए, f ऑफ 3 3 हो जाए, f ऑफ 4 4 हो जाए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। 2 दिस इज द 3 दिस इज द 4, तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शंस। और मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी फंक्शंस को कैपिटल आई से लिखते हैं, तो हम भी लिखेंगे यहाँ कैपिटल आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी परम्यूटेशंस 1 2 3 4, यानी 4 सिंबल्स पे जो आइडेंटिटी परम्यूटेशंस होगी वो हमारी ऐसी होगी। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, थोड़ा लिसनर ध्यान देंगे कि ये जो आइडेंटिटी परम्यूटेशंस है हम ये कैपिटल आई का एक सिंबल देते हैं, दिस इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशंस एंड 4 सिंबल्स। अगर 5 सिंबल्स पे हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशंस लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, अब लिसनर को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, वो लिख सकते हैं। बस ये क्या करना है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके इमेज भी वही कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 3 4 5, बस 5 से मैप हो, 4 4 से, 3 3 से, 2 2 से, 1 1 से। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द आइडेंटिटी परम्यूटेशंस और दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ द आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अगर इन जनरल हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशंस लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे, identity permutations on n symbol is defined as the identity permutation on n symbol is denoted by capital I and it is I is equal to n सिंबल्स की बात है 1 2 3 एंड आर्ट्स वन n कर दें। अब इमेजेस कैसे होने चाहिए, इमेजेस उनके वही होने चाहिए जो एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 1 हो जाए, 2 का इमेज 2 पे चला जाए, 3 का इमेज 3 हो जाए, ये n हो जाए। तो दिस इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशंस। अच्छा, एक और भी लिखा जा सकता है, जैसे a1 a2 a3 एंड आर्ट्स वन, an मैं लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ a1 करना होगा, a2 a3 एंड नॉट so on। दिस इज द अगेन आइडेंटिटी परम्यूटेशंस। आप सिंबल्स 1 2 3 n लिख रहे हैं कि a1 a2 a3 लिख रहे हैं कि b1 b2 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एलिमेंट्स और उनके इमेज एक ही हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडेंटिटी परम्यूटेशंस क्लियर हो गया होगा। इक्वल परम्यूटेशंस क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा। एक बार और थोड़ा रिपीट करते हैं, व्हाट इज द इक्वल परम्यूटेशंस। f एंड g अगर दो परम्यूटेशंस हैं इक्वल कहे जाएंगे कब, व्हेन f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s। मीनिंग क्या हो गई, अंडर f जो एलिमेंट की जो मैपिंग होगी माने जिससे परम्यूटेड होंगे, आउटपुट अंडर f जो एलिमेंट देंगे वे ही एलिमेंट अंडर g भी आउटपुट अगर दें, तो दीज आर द इक्वल परम्यूटेशंस। सीधी सी बात हो गई है। अब हम ये आते हैं कि परम्यूटेशंस में जो ऑपरेशन है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब तक के लेक्चर्स में हमने परम्यूटेशंस बनाना सीखा कि परम्यूटेशन कैसे बनाते हैं। उसके बाद दो परम्यूटेशंस हैं तो उसे हम कब इक्वल कहेंगे। एक तीसरी बात आई कि आइडेंटिटी परम्यूटेशंस का कंसेप्ट क्या है, सिंस आइडेंटिटी फंक्शंस का कंसेप्ट है, और जो 1 1 and 2 जो फंक्शन है वही मेरा परम्यूटेशन है, तो इसलिए आइडेंटिटी परम्यूटेशंस भी होगा। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशंस क्या होते हैं वो भी हमने डिफाइन किया। अब हम आते हैं कि जो ऑपरेशन है परम्यूटेशंस में वो कैसे डिफाइंड होता है, मतलब ऑपरेशन इन परम्यूटेशन। अब ये बात हो गई ऑपरेशन इन परम्यूटेशन। सिंस परम्यूटेशन जो है हम लोगों का वो 1 1 and 2 फंक्शन है और मैपिंग के हैं, तो जो 1 1 and 2 जो फंक्शन है हमारा वही परम्यूटेशन है। तो फंक्शंस में जो ऑपरेशन होता है उसका एक और नाम हम लोग देते हैं जो हम लोग उसको कंपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, ऑपरेशन मतलब यहाँ फंक्शंस के जो कंपोजिशंस कैसे निकालते हैं, एफ ओ जी फाग और जी ओ एफ इसका कंसेप्ट रहा है। फंक्शन से दो फंक्शनों को हम ऑपरेट कैसे करते हैं, उनके बीच ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं। और एक बार इसको हम थोड़ा रिमाइंड कर दें, ये ए बी एंड सी कोई 3 सेट्स हैं, इनके बीच अगर फंक्शन एफ है, इनके बीच अगर फंक्शन जी है, तो यहाँ से यहाँ जो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा जी ओ एफ जिसको ग्राफ भी हम बोलते हैं,
एक्स, ये डिफिनीशन है इसकी। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। अच्छा, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, सेट की क्राइटेरिया क्या है, वो सबको पता है। हम अपनी मेन बात पे आते हैं। अगर परमुटेशंस हैं तो हम कैसे कंपोजिशन से डिफाइंड करेंगे, और यहाँ जो हमारा ऑपरेशंस होगा इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस बोलते हैं। उस कंपोजिशंस को हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द परमुटेशंस बोलेंगे। कैसे डिफाइंड होगा देखते हैं। लेट कर लेते हैं कि लेट एफ एंड जी आर टू परमुटेशंस ऑन एन सिंबल्स। अब हम जनरल लिखेंगे एफ इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन A। अब क्या करना है, लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान देना है इस चीज को, क्योंकि मैं अब यहाँ ऑपरेशंस पढ़ने जा रहा हूँ। तो अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे सेट एस यहाँ हमारा क्या हो गया, सेट एस बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या लिखना चाहिए, A1 A2 एंड सो ऑन A। अब यहाँ सेट एस में कोई भी परमुटेशंस बनेंगे तो जो इमेजेस आएंगे वो A1 A2 AN से ही कोई एलिमेंट लिखे जाएंगे, उन्हीं को हमें जो है अरेंज करना है इन डिफरेंट ऑर्डर। तो बस हम यहाँ लिख रहे हैं डिफरेंट B1 B2 B3 एंड सो ऑन Bn। तो ये को लिसनर ये नहीं समझना चाहिए कि B1 B2 B3 कुछ अलग है, नो, क्योंकि यहाँ जो परमुटेशन है F such that yes to yes फ्रॉम yes to yes 1 1 and 2 है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि जो इमेजेस होंगे वो A1 A2 A3 AN से ही आएंगे। तो B1 हो सकता है A2 हो सकता है AN हो। मतलब क्या होगा कि ये जो हमने सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स लिखे हैं यानी जो इमेजेस हैं वो इमेजेस क्या होंगे, A3 की इमेज क्या होगा, A3 का इमेज अगर Bn है तो Bn व्हाट नंबर व्हाट सिंबल, Bn का मतलब कि इसी एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट्स होगा। तो दिस इज द क्लियर हियर। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि B1 B2 B3 एलिमेंट कहाँ से आया। नो, जैसे अगर मैं यहाँ एक ले लूँ A1 A2 A3 और मैं कहूँ परमुटेशंस बनाइए इस 3 सिंबल्स में, तो क्या करना होगा, अगर मैंने यहाँ B1 B2 B3 लिखा तो A1 A2 A3, तो B1 B2 B3 का मतलब क्या होगा कि B1 कहाँ से आया होगा, इस 3 में से कोई एक एलिमेंट आया होगा। मतलब हो सकता है A3 हो सकता है A2 हो सकता है A1 हो। मुझे उम्मीद है कि दैट दिस डाउट इज क्लियर अबाउट द B1 B2 B3 एंड सो ऑन Bn। तो दिस इज ए परमुटेशंस। एक नेक्स्ट परमुटेशंस मैं लिख रहा हूँ G A1 A2 A3 एंड सो ऑन A। अब नीचे मैं इमेजेस क्या लिखूंगा, अब नीचे इमेजेस में लिखने का एक वे है। अब पुनः यहाँ लिसनर को गाइस पे ध्यान देना है कि C1 C2 C3 Cn जो है डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है। ये जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, फ्रॉम सेट एस से। इसकी मीनिंग क्या होगी कि Cn क्या होगा, C1 A1 A2 AN में से कोई एलिमेंट्स होगा। दिस इज द क्लियर। अब हम आते हैं कि अगर ये दो मेरे परमुटेशंस हैं तो इनका प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं, उस ट्रिक को मैं बता रहा हूँ कि हाउ कैन यू फाइंड द परमुटेशंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं निकालने के लिए, यहाँ परमुटेशंस हम निकालेंगे कैसे, प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। F into G अगर मुझे लिखना है तो पहले F लिखना है। F क्या है, व्हाट इज A1 A2 एंड सो ऑन AN। सर ये 3 था तो A3 भी लिखना है, छोड़ नहीं रहे हैं, AN लिखना है। तो यहाँ है B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN इनटू। अब G मैं क्या लिखूंगा, अब ये G मैं ये नहीं लिखूंगा, अब G कैसे लिखूंगा इसी को ध्यान देना है। ये हाउ कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। अब यहाँ जो फर्स्ट रो है हमने कहा था कि दिस इज द एलिमेंट A1 A2 AN। जो B1 B2 BN लिखा है दिस इज द व्हाट, दिस इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ द A1 A2 एंड सो ऑन AN। तो डिफाइंड प्रोडक्ट करते वक्त यहाँ जो एलिमेंट लिखा है हम यहाँ लिख देते हैं B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN। अब नीचे कैसे लिखते हैं, नीचे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ B1 का इमेज क्या है, जो भी इमेज हो, मान लेते हैं C1 है, B2 का क्या है C2 है, C3 एंड सो ऑन CN, ऐसे हमने लिख लिया। तो मतलब G मुझे कैसा लिखना होगा। अब G लिखते वक्त यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ जो कुछ भी लिखा है सीधे सीरियल वाइज में उतार के वैसे ही लिख देते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे होगा, ये जो हमारा रो है और ये जो रो है कॉमन रखना चाहिए, वो कैंसिल आउट ईच अदर हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN एंड C1 C2 3 एंड सो ऑन।
तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस। अच्छा, अब जरा एक इजी एग्जांपल ले लें कैसे करना है, देख लें। एफ ले लेते हैं 1 2 3 2 1 3, जी ले लेते हैं 1 2 3 3 1 2, दीज आर टू परम्यूटेशंस। अच्छा, अब इनका प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करना है, हमने ट्रिक कैसे बताई थी डिफाइन करते वक्त कि जब भी दो परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट लिखना हो तो वो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। जैसे एफ इंटू जी निकालना है हमें, एफ इंटू जी, तो फर्स्ट राइट एफ 1 2 3 2 1 3 इंटू जी कैसे लिखेंगे। अब ये जी क्या दिया हुआ है इस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं यहाँ लिखते वक्त। सबसे पहले यहाँ जो एफ में लिखा है इसको उतार के आप लिखिए, दिस इज द एलिमेंट। और सबको पता है कि हमें तो ये सेट का एलिमेंट लिखना है, और सेट के एलिमेंट से पहले 1 लिखूं 2 लिखूं 3 लिखूं, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है परम्यूटेशंस में, इमेजेस का इंपॉर्टेंस है। मतलब 2 का इमेज कहाँ जाएगा, 1 का इमेज कहाँ जाएगा। अब मैं यहाँ अंडर नहीं लिख सकता हूँ, व्हाई, क्योंकि इन परम्यूटेशंस जी 1 इज परम्यूटेड बाई 3, 2 इज परम्यूटेड बाई 1, 3 इज परम्यूटेड बाई 2। तो मीनिंग ये हो गई कि 2 जब भी परम्यूटेड होगा, यानी 2 जब भी संबंध रखेगा इस जी में तो 1 से रखेगा, तो यहाँ मुझे 1 लिखना होगा। 1 का संबंध यहाँ किससे है, 3 का है, तो 1 यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। 3 का रिलेशन किससे है, 2 का, यानी 3 कहाँ परम्यूटेड हुआ है, या अंडर जी 3 का इमेज क्या है, दिस इज द, सब बातें वही की, परम्यूटेड बोला है, इमेज बोला है, किससे वो रिलेशन रख रहा है, बातें की। एफ इंटू जी परम्यूटेड थोड़ा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है, भाई, क्योंकि मैं परम्यूटेशन पढ़ रहा हूँ तो इमेज को यहाँ मैं परम्यूटेड बोल देता हूँ। 1 इज परम्यूटेड बाई 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इमेज ऑफ 1 है अंडर जी वो 3 है, एंड नथिंग टू बी द डिफरेंस। अब क्या करते हैं, ये बताए हैं अभी जस्ट, ये और ये हमारा सिनारियो से बाहर हो जाता है प्रोडक्ट से। 1 2 3 लिख दीजिए और बाकी यहाँ सीधे उतार लीजिए 1 3 2, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द परम्यूटेशंस। अच्छा, एक और मेथड है लिखने का। अब जैसे देख लें, अंडर एफ क्या हो रहा है, 1 परम्यूटेड हो रहा है 2 से। अब अंडर जी देख लेते हैं कि 2 किससे परम्यूटेड हो रहा है। अंडर जी जो है 2 परम्यूटेड हो रहा है 1 से, दिस। तो जो एफ जी मैं लिखूंगा वो 1 किससे परम्यूटेड होगा, ये 2 को कॉमन मिल गया, इसकी मीनिंग ये होगी कि 1 परम्यूटेड होगा हमारा 1 से, तो दिस इज द 1 बाई 1। 2 परम्यूटेड किससे है, 1 से, 2 परम्यूटेड बाई 1 एंड 1 परम्यूटेड बाई 3, 2 परम्यूटेड बाई 1 अंडर एफ एंड 1 परम्यूटेड बाई 3 अंडर जी। तो जब प्रोडक्ट होके रिजल्ट आएगा तो 2 परम्यूटेड किससे होगा, 3 से, दिस 2 इज 3। देखिए प्रोसेस ये भी है, तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, कौन किससे परम्यूटेड हो रहा है, हालांकि वो भी जानना चाहिए, जानने में कोई बुराई नहीं, जितने डिफरेंट वे जानते हैं उतने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। बट जब हमें परम्यूटेशन सिखाने की बारी आती है तो हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, इसको ऐसे सिखाते हैं। अब एक कोई और एग्जांपल थोड़ा ले लें ताकि प्रोडक्ट क्लियर हो। प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हम लोगों का आगे, क्योंकि इसमें ये ऑपरेशन से डिफाइन करना है, हमें ग्रुप प्रूफ करना है या ग्रुप की बात करनी है, तो बिना ऑपरेशन की तो बात हम कर ही नहीं सकते हैं। ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं होता है विदाउट एनी ऑपरेशन। और यहाँ ऑपरेशन हमारा कंपोजिशन है, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस कहते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, तो बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, नो एनी डाउट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 परम्यूटेशंस। जैसे मैं एफ ले लूँ, अब मान लो 1 2 3 4 5, मैंने 6 सिंबल पे ले लिया। अब इसका मैं नीचे एलिमेंट्स लिखने जा रहा हूँ, कौन किससे इमेजेस आएंगे, अपने मन से कुछ भी लिख, जैसे 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 6 लिख दिया, 5 लिख दिया। बस ये ध्यान देना है कि ये रिपीटेड नहीं होने चाहिए। अगर ये इमेजेस रिपीटेड हो गए तो फंक्शन ही नहीं होगा। मीनिंग हमारी ये है कि ये जो कंसेप्ट है, आत्मा की हत्या नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 है, 1 2 3 है, परम्यूटेशंस बनाना है, तो अब 1 का रिलेशन आपने 2 से कर दिया, तो फिर 1 का रिलेशन आप 1 का रिलेशन अगर आपने 1 से कर दिया तो इस 1 का रिलेशन अन्य एलिमेंट से नहीं होगा। अगर 1 की मैपिंग कहीं और आपने कर दी तो फिर वो मैपिंग होगी नहीं, दिस इज नॉट ए फंक्शन। रिलेशन तो होगा बट दिस इज नॉट ए फंक्शन। जब फंक्शन ही नहीं होगा तो 1 1 2 का प्रश्न ही नहीं होगा। अगर 1 1 1 2 होगा ही नहीं तो परम्यूटेशंस आना ही नहीं। तो ये बात जो है लिसनर को ध्यान देना है कि यहाँ नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। जब ऊपर तो रिपीट करना ही करना नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स तो है ही। अब मुझे जी लिखना है, तो जी अपने मन से जो चाहे वो लिखे, 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसको परम्यूट कर दिया जाए, जैसे मैं परम्यूट कर दे रहा हूँ 2 1 4 3 6 एंड 5। दिस हाउ कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट, बड़ा इजी वे हमने बताया। एफ इंटू जी लिख लीजिए, एफ उतारिए 1 2 3 4 5 6,
एंड 4 3 2 1 6 5। अब जी लिखते वक्त हमने बताया था कि ध्यान देना है, यहाँ जो चीजें लिखी हुई हैं जी में यही पहले उतार के आप यहाँ लिख दीजिए। तो क्या है 4 3 2 1 6 5। लेकिन अब इमेजेस कैसे लिखने हैं? अब इमेजेस जो जूम में है, 1 का रिलेशन किससे है? 2 का है। अब यहाँ तो 1 का रिलेशन 2 से आना चाहिए, 2 का किससे है? 1 से है, तो दिस इज द 1। 3 का किससे है? 4 से है, तो दिस इज द 4। 4 का किससे है? 3 से है। 5 का किससे है? 6 से है। सॉरी 5 का 6 से है और 6 का किससे है? 5 से। हो गया। अब ये कॉमन मिल गया और ये कॉमन मिल गया, अब ताबड़तोड़ हो जाएगा फैसला। F इंटू जी क्या मिलेगा? एक लाइन की बात हो गई। 1 2 3 4 5 6 ये उतर गया। बाकी यहाँ क्या है? ये हम उतार लेंगे। कैसे है ये? 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 5 है, 6। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू परम्यूटेशंस। मुझे उम्मीद है गाइस ये प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस क्लियर हो गया होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस क्लियर हो गया होगा तो इसके आगे हम लोग अब बात करेंगे कि परम्यूटेशंस जो प्रोडक्ट होते हैं इन जनरल वो कम्यूटेटिव नहीं होते, एसोसिएटिव तो होंगे, लेकिन हम दिखाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस दिस इज नॉट ए कम्यूटेटिव। अरबों करोड़ों एग्जांपल्स होंगे तो कम्यूटेटिव ला प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन करोड़ों अरबों ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स होंगे जहां प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस इज नॉट ए कम्यूटेटिव। इसके बाद कम्यूटेटिव एसोसिएटिव की बात करनी है और एक बात ये भी करेंगे कोई परम्यूटेशंस गिवन है तो कैसे हम समझेंगे उसको, बहुत सारे हम वे से लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद।